आज बात उत्तर प्रदेश के बजट 2026 की। आकार में 9,12,000 करोड़ रुपए राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन सवाल सिर्फ कितना नहीं, सवाल है क्यों और किस दिशा में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश ओझा और आप देख रहे हैं सारांश बाय अविनाश। यह बजट पिछले वर्ष से लगभग 13% अधिक बढ़ा है। सरकार 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लेकर आई है। अब इतना बड़ा विस्तार आमतौर पर दो स्थितियों में होता है, या तो राज्य राजस्व और निवेश को लेकर आत्मविश्वास में है, या फिर राजनीतिक रूप सामाजिक समूह को सीधे संदेश देना चाहती है। संभव है कि दोनों बातें साथ में हो। बेटियों की शादी सहायता राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है और छात्राओं के लिए 400 करोड़ रुपए की स्कूटी योजना भी लाई गई है। साथ में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 2,374 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब यह सिर्फ कल्याणकारी घोषणा नहीं है, यह उस वर्ग को संबोधित करता है जो सीधे वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करता है, महिलाएं और युवा मतदाता। कारण क्या हो सकता है? पिछले कुछ चुनावों में महिला वोट प्रतिशत निर्णायक रहा है। यदि वितरण समय पर और निष्पक्ष रूप से किया गया, पारदर्शी रूप से हुआ तो राजनीतिक लाभ मिल सकता है। यदि कागजों तक सीमित रहा तो इसके उल्टे असर भी पड़ सकते हैं। सरकार का दावा है कि 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बड़ा प्रावधान रखा गया है। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यहाँ विश्लेषण जरूरी है। एमओयू साइन होना और रोजगार बनना दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं। इन्वेस्टर समिट में 50 लाख करोड़ रुपए समझौते हुए, लेकिन इतिहास बताता है कि हर एमओयू जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं होते और इसलिए असली परीक्षा होगी इसे जमीन पर उतारना और मॉनिटरिंग करना। 16 नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य बजट में लगभग 38,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। एमबीबीएस सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब इसके पीछे क्या कारण है कि कोविड के बाद स्वास्थ्य ढांचे की आवश्यकता स्पष्ट हुई। साथ ही मेडिकल कॉलेज रोजगार और क्षेत्रीय विकास दोनों ही लाते हैं। यदि फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ आया तो लंबे समय के लिए लाभकारी होगा। यदि केवल भवन बने तो सीमित असर मिलेगा। सरकार अपराध में कमी के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। पुलिस भवन, अग्निशमन केंद्र, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च हो रहा है। यह विकास मॉडल का एक स्तंभ है। सुरक्षा के बिना निवेश नहीं होता, ये हर कोई जानता है। यदि कानून व्यवस्था की छवि मजबूत रहती है तो उद्यमी और पूंजी दोनों उस प्रदेश में आकर्षित होते हैं। एआई मिशन के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। डेटा सेंटर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाने का दावा है। यह संकेत है कि राज्य अब कृषि प्रधान पहचान से ऊपर उठकर टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था भी बनना चाहता है। यह योगी सरकार का 10वां बजट है। अगला विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे समय में बजट आमतौर पर 3 चीजों पर केंद्रित होता है: कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार का दावा और बुनियादी ढांचे का विस्तार। इस बजट में तीनों मौजूद है। तो क्या चुनाव इसका कारण है? संभव है कि आंशिक रूप से, लेकिन यह भी संभव है कि सरकार अपनी विकास कथा को मजबूत आधार देना चाहती है। अब इसका सारांश यह है कि यह बजट महत्वाकांक्षी है, सामाजिक समूह को लक्षित करती है, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग को सीधे संबोधित करती है। लेकिन घोषणा से ज्यादा डिलीवरी पर फोकस होना चाहिए। क्या 10 लाख रोजगार वास्तविक होंगे? क्या सहायता योजनाएं समय पर पहुंचेंगी? क्या निवेश औद्योगिक उत्पादन में बदलेगा? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब आकार में बहुत बड़ी है। अब चुनौती होगी गुणवत्ता की। मैं हूं अविनाश ओझा और आप देख रहे थे सारांश बाय अविनाश। धन्यवाद।